नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपाली। आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। देहरादून से बड़ी खबर है, आज उत्तराखंड में लागू होने जा रहा है यूसीसी। सीएम धामी करेंगे पोर्टल की लॉन्चिंग। यूसीसी लागू करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यूसीसी के नियमावली का आज लोकार्पण होगा। सीएम आवास पर कार्यक्रम का आयोजन है। वरिष्ठ अधिकारी कार्यक्रम में आमंत्रित है। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड होगा पहला राज्य। का पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण में। हम तो इसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और अगर विरोध ना हो तो फिर लोकतंत्र की खूबसूरती मर जाएगी। यूसीसी का नाम सुनकर उत्तराखंड के मुसलमान गुस्से में हैं और सड़क पर उतरने की धमकी दे रहे हैं। लोकतांत्रिक देश में किसी से कोई डर नहीं है, हम सिर्फ अपने खुदा से डरते हैं। दूसरी बात यह है कि कानून आते रहते हैं, कानून जाते रहते हैं। ऐसे तो किसानों के विरुद्ध भी कानून लाए थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध करके सरकार को मजबूर करा के उस काले कानून को वापस लें। ये उत्तराखंड के इतिहास में एक काला दिन है कि यूसीसी लागू होने जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और सड़क से संसद तक विरोध करेंगे और माननीय न्यायालय की शरण में। यूसीसी लागू होने से पहले ही उत्तराखंड के मुसलमानों के चेहरे की हवाइयां उड़ गई है तो मुस्लिम मोहल्लों में हड़कंप मचा है। संविधान ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में हमको कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का वो दिया है, लेकिन यहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है इन कल्चरल लिंग्विस्टिक राइट्स का, तो कहीं ना कहीं संवैधानिक अधिकारों का हनन है। मैं आपको ये बताता चलूँ, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो एक राय है, न कि कोई डायरेक्शन है। लेकिन क्योंकि सरकार को हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करनी देखा यह जा रहा है, ऐसे ही कानून आ रहे हैं जो एक मजहब के खिलाफ है, एक पंथ के खिलाफ है, और ये इनकी अलगाववादी सोच है। इस अलगाववादी सोच का हम सबको मिलकर मुकाबला करना है। मुस्लिमों का ये गुस्सा उत्तराखंड में लागू होने जा रहे एक समान कानून के खिलाफ है, क्योंकि चंद घंटों बाद उत्तराखंड में यूसीसी का कानून लागू होने जा रहा है। ये सरकार ने जो बात तय कर ली है, सरकार वो तो तय करेगी। ये तो वक्त बताएगा कि उसमें क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है। ये तो अपने हिसाब से आदमी जो कुछ भी करेगा वो करेगा, समझे, कानून के खिलाफ तो नहीं करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक सदन में यूसीसी के पोर्टल और नियमावली का लोकार्पण करेंगे, जिसके बाद देवभूमि के हर नागरिक पर यूसीसी कानून लागू हो जाएगा। हमारी पार्टी के जो 3 बड़े संकल्प थे वो लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे हो रहे हैं। चाहे कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, या अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, और इसी महायज्ञ में एक आहुति देवभूमि उत्तराखंड के लोग भी दे रहे हैं, समान नागरिक संहिता, और प्रदेश में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा भाई। और जो हम कहते हैं हम वो करते हैं। यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसकी चर्चा हर चौक चौराहे पर हो रही है। तो मुसलमानों के इलाके में यूसीसी के नाम से सन्नाटा पसर गया है। जिस तरह से यूसीसी को लागू करने को लेकर सरकार ने प्लान बनाया है, जो संवेदनशील इलाके हैं, ऐसे इलाके जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं या बाजार हैं, या फिर ऐसे इलाके जहां पर मुस्लिम समाज के ज़्यादा लोग रहते हैं, वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के लिए भी दावा किया जा रहा है। यूसीसी का कानून किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, लेकिन इसके नाम से मुसलमान परेशान हैं, तो हिंदू यूसीसी का स्वागत कर रहे हैं। जो एक प्रक्रिया शुरू कर रहा है यहाँ की उत्तराखंड सरकार, तो हम चाहेंगे कि इसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। यहाँ तक ये उलमा हजरात की बात है, भाई विरोध पहले भी रहा। हमारे भारत में बहुत सारे संविधान में परिवर्तित हुआ, कानून बदले गए, विरोध होता रहा है, लेकिन सरकारें अपने देश के हित में जो कानून है उसके अनुसार वो कानून को लागू करती हैं। यूसीसी से मुझे लगता है कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इससे शरीयत से कोई लेना देना नहीं है। धामी सरकार के मुताबिक इस कानून से समाज में फैली बुराइयों को मिटाने में मदद मिलेगी, क्योंकि यूसीसी कानून के मुताबिक शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। सभी धर्म संप्रदाय के लिए तलाक का एक समान नियम होगा। पर्सनल लॉ के नियम लागू नहीं होंगे। बहुविवाह पर रोक लगेगी। लड़कियों की शादी की उम्र एक समान 18 साल होगी, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की क्यों ना हो। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार मिलेगा, लेकिन दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा।
इस्लाम की हलाला और इद्दत जैसी कुरीतियां बंद होगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशन से पैदा होने वाले बच्चे को शादीशुदा जोड़े के बच्चे की तरह अधिकार मिलेगा। लेकिन देहरादून के मुस्लिम बहुल पलटन बाजार में मुसलमानों के भीतर यूसीसी का खौफ साफ नजर आ रहा है। क्योंकि मुस्लिम समाज का कहना है कि जो उनके रीति रिवाज हैं, जो उनकी अपने वसूल हैं, अगर उसके साथ किसी तरह से इस यूसीसी के जरिए कोई दखल होती है, किसी तरह से उस पर अंकुश लगता है, तो वो इसका विरोध करेंगे। ऐसे में अब जिला प्रशासन की तरफ से कोशिश की गई है कि जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि हिंदुओं पर भी लागू होगा। सभी को यूसीसी कानून का पालन करना होगा। लेकिन इस कानून से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अधिकारों पर कैंची चलने वाली है। इस कानून से मुस्लिम समाज की कुरीतियों पर लगाम लगने वाली है, जिसके जरिए मौलाना ब्रिगेड की दुकानें चलती आई हैं। तो क्या इसीलिए यूसीसी पर भ्रम फैलाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, आज यूसीसी लागू होने वाला है और ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं, सीधे रुक करते हैं सीएम आवास का हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त जुड़ चुके हैं। रामानुज, क्या जानकारी है, क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? अपने आवास यूसीसी नियमावली का पोर्टल उसका लोकार्पण करेंगे और ये उत्तराखंड के इतिहास का सबसे बड़ा दिन होगा, क्योंकि अभी तक यूसीसी को लेकर जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि कब लागू होगा, वो आज वक्त आ गया है। उसी घड़ी का सबको इंतजार था, पूरे उत्तराखंड वासियों को। तो आज यूसीसी फिलहाल लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर से कहा है कि जिस तरह से आम लोगों के राय शुमारी के बाद सरकार ने यूसीसी को लेकर के आई है और आज उसे लागू कर रही है, इससे समानता और एकता का एक नए युग की आज शुरुआत होगी और उसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से होने जा रही है। तो मुख्यमंत्री आवास पर फिलहाल मुकम्मल तैयारी है और सरकार की तरफ से अपनी प्लानिंग जो थी कानून को लागू करने की, वो भी पूरी हो चुकी है। सभी अधिकारी कर्मचारियों को यूसीसी के नियमावली का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। दो सबसे महत्वपूर्ण बात है, पहला ये कि सरकार ने जिस तरह से कहा कि यूसीसी को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं, किसी तरह का इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, बहुत साफ है। एकता और समानता के लिए सरकार इस कानून को लेकर आ रही है। किसी भी तबके को इससे ना डरने की जरूरत है, ना इससे विरोध करने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि जो मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि इसका वो विरोध करेंगे, उनका विरोध किस तरह से होगा, वो क्या न्यायालय की शरण लेंगे या फिर वो सड़क पर उतरते हैं, ये तो फिलहाल वक्त बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि उत्तराखंड आज देश के लिए भी एक बड़ी मिसाल पेश कर रहा है कि उत्तराखंड में आज यूसीसी लागू होगी। और जिस तरह से भाजपा के कई लीडर्स ने ये कहा कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस ड्राफ्ट को मांग रहे हैं, यानी भाजपा शासित राज्य है, वहां भी इसको लेकर के चर्चा चल रही है कि क्या यूसीसी में क्या है, किस तरह की नियमावली है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से चाहे वो गोद लेने की बात है या फिर लिविंग रिलेशनशिप में जो युवक रहते हैं, उनके सामने चुनौतियां रहती कि अगर उनसे बच्चा कोई पैदा होता है तो उसकी देखभाल कौन करेगा, क्या उसकी संपत्ति में अधिकार मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। इन तमाम बातों का जिक्र यूसीसी में है और एक समानता को लेकर के सरकार ने कहा कि अब एक नए युग की आज से शुरुआत हो रही। तो आज के लिए और रामानुज, सबसे अहम बात यही है कि सीएम धामी ने इस चीज का वादा किया था और ये पूरी जो प्रक्रिया थी काफी दिनों से चली आ रही थी, लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का था कि कब से ये लागू होगा। उसका भी उन्होंने इशारों में जवाब दे दिया था कि जनवरी में ही हम लागू करेंगे और आज वो दिन आ ही गया है और उत्तराखंड इतिहास रचने जा रहा है। दीपाली, 1 जनवरी को ही देखें, मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई तमाम मीडिया कर्मियों की, तभी उन्होंने इशारों में भी कहा था, संकेत बड़ा दिया था कि यूसीसी फिलहाल इसी जनवरी माह में लागू हो जाएगा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों के साथ में बैठक की थी और यूसीसी नियमावली को लेकर चर्चा हुई और इसके बाद उसके प्रशिक्षण देने की चर्चा हुई, ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि यूसीसी राज्य सरकार जल्द से जल्द लागू करेगी। और आपने देखा कि हाल
हाल फिलहाल में अभी जब कैबिनेट की बैठक हुई तो यूसीसी के नियमावली को मंजूरी मिली। यकीनन इस बात पे चर्चा जरूर चल रही थी कि यूसीसी कब लागू होगा, इसकी डेट नहीं थी पता, लेकिन सरकार की तरफ से जो इशारे थे, मुख्यमंत्री ने, पुष्कर सिंह धामी ने जो इस बात को बार बार कहा था कि यूसीसी को जल्द लागू किया जाएगा। फिलहाल कम से कम इतना कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए आज तो सबसे बड़ा रामानुज, एक ये जानना चाहेंगे जो पोर्टल आज लॉन्च करेंगे उसमें क्या कुछ डिटेल होगी? देखिए पूरा तस्वीर साफ है। 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर पोर्टल की लॉन्चिंग होगी। पोर्टल में यूसीसी के नियमावली का पोर्टल होगा, यानी कि इसमें किस तरह ठीक है रामानुज, आप नजर